नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा 94% से अधिक जो बिजनेस होते हैं वो कुछ ही वर्षों के संचालन के दौरान विफल हो जाते हैं। कारण क्या होता है? पैसे की कमी। पैसा किसी भी व्यवसाय की एक ब्लड लाइन है। देखिए, आपका एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, उसको आपको एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक व्यवसाय के रूप में सफल करना है। इस लंबी रोमांचक यात्रा को आप तभी सफल कर पाएंगे तब उसमें फ्यूल होगा, और वो फ्यूल है इसमें पैसा। इसलिए आपके हर चरण में, स्टार्टअप के हर स्टेप में, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अपने आप से पूछता है कि भाई मैं पैसा कहां से लाऊं, फंड कहां से आएगा। तो दोस्तों, जब तक आपको ये फंड की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक आप अपने व्यवसाय को, अपने स्टार्टअप को और एक एस्टैब्लिश बिजनेस के रूप में आप नहीं बना सकते। अब आपको ये डिपेंड करेगा आपके स्टार्टअप की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उस पर उसका वैल्यूएशन, उसका आइडिया जो है आपका, उसका वैलिडेशन कितना है, ये सारा कुछ निर्भर करता है। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप फंडिंग की कुछ ऐसे स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स जो हमें सीक्वेंस वाइज लेने होंगे, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर उस स्टेज तक पहुंच सके जहां पर हम अपने आप को और वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने या जो भी हमारा सोर्स ऑफ फंडिंग है उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने आइडिया को वहां पर वैलिडेट कर सके और अपने लिए फंड आप जुटा सके। तो आज मैं उन्हीं की बात करूंगा और उसके लिए चलते हैं, अपने प्रेजेंटेशन पर मैं चलता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कैसे हम अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुटाएं और उसके लिए क्या क्या हमको स्टेप्स लेने होंगे। देखिए, एक होता है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग कंसेप्ट है जिसमें कि आपको, जो आपका स्टार्टअप है उसके सारी फंडिंग जो है वो आपकी सेल्फ फंडिंग है। आपका खुद का पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है। तो क्या ये सफिशिएंट है? अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, आपके स्टार्टअप को स्केल अप करना है, ग्रोथ करना है, तो डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पर कि आपको फंडिंग जरूरत है या नहीं है, वो आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि कैसे जो फंडिंग जो है वो क्यों जरूरत होगी अपने स्टार्टअप के लिए। तो उसके कई कारण है। जो भी आपका स्टार्टअप है उसके रॉ मटेरियल के लिए, उसके ऑफिस के व्हीकल के लिए, ऑफिस के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी के लिए आपको मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज फिजिकल रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। देन आएगा ह्यूमन। ह्यूमन मतलब आपकी टीम, जो आपकी टीम है उस टीम को आपको बिल्ड करना है ना। तो ये आपको, जब तक टीम नहीं होगी तब तक आपकी जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो आपके कैसे वर्क करेंगे, कैसे ऑपरेट होंगे। तो टीम के लिए इंटेलेक्चुअल में क्या होगा, आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनके, जैसे पेटेंट है, ब्रांडिंग है, प्रोसेस है, सिस्टम है, कॉपीराइट है ना, पार्टनरशिप कोई आपका है, तो ये सब जो है टेक्निकल एक्सपेंसेस है, ये इंटेलेक्चुअल उसमें आते हैं, फील्ड में आते हैं। तो वहां पर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। देन फाइनेंशियल, आपको क्रेडिट बैंक में आपने क्रेडिट डिपॉजिट कराना है, बैंक में आपको डिपॉजिट कराना है, आपको हाथ में कैश चाहिए, हैंड कैश चाहिए, आपको कैश फ्लो आपको चाहिए जैसे कि आप रॉ मटेरियल परचेज कर पाए। तो उसके लिए आपको और फंड की रिक्वायरमेंट कि ये किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए क्या हमको जरूरत है फंड की? बिल्कुल डेफिनेटली जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, रैपिडली स्केल अप करना है, तो उसके लिए आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आपको क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए, देखिए आपका अगर स्टार्टअप उसको फंडिंग मिली है, जिसका मतलब आपके स्टार्टअप का जो आपका आइडिया है उसका वैलिडेशन हो गया है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तभी तो इन्वेस्टर ने आपको फंडिंग की है ना। तो ये क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो स्टार्टअप की बढ़ा देता है। देन आपका, जब आप अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए फंड आप सर्च करते हैं, फंड के लिए आपको इन्वेस्टर ढूंढते हैं, तो आपके कनेक्शन बनते हैं, उन इन्वेस्टर से आपके कनेक्शन बनते हैं, उससे आपका नेटवर्क बनता है, उससे आपका जो अप्रोच है, जो आपकी रीच है, वो आपकी काफी बाजार में जो है वो पहुंच जाती है, एक अवेयरनेस जो है बाजार में होती है, क्योंकि जो कनेक्शन आपने बनाए हैं उनके अपना खुद का जो एक सोशल उनका एक फील्ड होता है, उनका नेटवर्क होता है, तो वहां पर आप सबकी रीच हो जाती है। देन आप इसके, जो भी आपको इन्वेस्टर, जो भी आपको फंडिंग करेगा, वो आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, वो आपको गाइड भी करेगा, क्योंकि उसका भी तो पैसा लगा हुआ है ना। तो वो चाहेगा कि भाई उसका पैसा जो है उसका और प्रॉपर उसको ग्रोथ मिले, उसको रिटर्न मिले। तो वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। इवन वो आपको कुछ ऐसे जो इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट है उनको भी आपको मिलवाएगा, भाई वो आपको प्रॉपर सलाह उसमें दे सके। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। देखिए क्या होता है कि जब फंडिंग होती है, तो फंडिंग होने पर बात क्या है कि आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि भाई आप अपने मार्केट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने मार्केट में आप कैसे रीच कर सकते हैं, आप कस्टमर को कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे आप कॉल कर सकते हैं, उनको आप उनको रिपीट कस्टमर बना सकते हैं। तो उन सब के लिए आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो फंड की रिक्वायरमेंट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा, आपका खुद का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो लिमिटेड होगा,
तो आप उसमें अपने आप को फ्री नहीं खेल पाएंगे, आप ओपन नहीं खेल पाएंगे, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। देन अब हाउ टू रेज फंड फॉर योर स्टार्टअप, आपको फंड कैसे आपको रेज करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये रिक्वायरमेंट देखना होगा कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड की रिक्वायरमेंट को आपको देखना होगा। देन आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे उसके लिए, है ना। इसमें पिच डेक होता है, कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आपका जो स्टार्टअप है उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है फंडिंग के लिए, वो आपको देखना होगा। देन फिर आपको इन्वेस्टर सर्च करने पड़ेंगे आपको, इसको सर्चिंग का भी तरीके हैं भाई, किस तरह से आप इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। देन फंड के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये आपके स्टेप्स हैं जिस तरह से आपको फंडिंग के लिए आपको अप्लाई करना है। इससे पहले आप रियलिटी चेक करिए। क्या रियलिटी चेक करिए? सबसे पहले तो ये देखिए कि जहां से आप रिलायबल सोर्स है कि नहीं है वो, है ना ये। देन आप देखिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग जो आप कर रहे हैं उससे कितनी लीड आपको आ रही है ना, ये कन्वर्जन कितना है लीड्स का, तो इससे आपको आरओआई का पता लगेगा। तो अब क्या है जी, ये जो आरओआई का आपको पता लगेगा तो उससे आप उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हो नंबर्स को, कि भाई मैं मेरे पास में जो फंड है उसमें से मैं इतना बजट जो है वो मैंने मार्केटिंग में डाला है, इतनी लीड मेरे को उससे मिल रही है, तो मैं अगर मेरे को ज्यादा फंड मिलेगा तो मैं उससे इतनी लीड एक्स्ट्रा मैं जनरेट कर पाऊंगा, इतना मैं कन्वर्जन कर पाऊंगा। तो ये आप उससे एक तो ये सबसे पहली रियलिटी चेक है। दूसरा रियलिटी चेक क्या होगा कि आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि आपको कितनी एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। ये अगर आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है तो हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं है फंडिंग की, तो आपको वो चीज असेस करनी होगी कि एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देन तीसरा रियलिटी चेक क्या होगा कि इमेजिनरी नंबर मत डालो आप, है ना। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आपने इमेजिनरी नंबर डाले और वो कोई फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस्ड नहीं है तो उस पर आपको जो है वो फंड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ये थोड़ा सा चेक करना होगा। देन आप देखते हैं एलिजिबिलिटी, आपके स्टार्टअप की फंडिंग के लिए एलिजिबिलिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए आपका, आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, है ना। आपके कम से कम 2 को फाउंडर होने चाहिए उसमें। देन आपकी प्रॉब्लम जो है वो वैलिडेट है कि नहीं, आपने जो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअल में आइडिया जो है वो डाइजेस्टेबल है नहीं इन्वेस्टर के लिए। फिर आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल आपका है या नहीं है, तो आपको अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल जो है वो प्रेजेंट करना होगा। ट्रैक्शन यानी कि आप शुरुआत में आप अपने खुद के जो है सेल्फ फंडिंग से कितने आप जो है कस्टमर और लीड आप ले पाए, है ना। ये कहने का मतलब है जैसे कि आपका कोई ऐप है तो ऐप में आप कितने डाउनलोड करवा पाए, कितने यूजर उसमें जुड़ गए हैं। अभी हो सकता है अभी आपको रेवेन्यू नहीं मिला हो लेकिन आप कम से कम उसको डाउनलोड कितना करवा पाए आप, ये अट्रैक्शन होता है। मार्केट साइज, आप जिस आप मार्केट को आपने कवर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उस मार्केट की साइज क्या है उस पर डिपेंड करे, है ना। देन प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट और एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है या नहीं है, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट की वैलिडिटी देखना पड़ेगा। देन डिस्ट्रप्शन, आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आपका है वो और जो कम्पिटिटिव जो है दूसरे मार्केट में है उनसे कैसे बेटर और कैसे वो कम उसमें पैसों में और जो है ज्यादा वैल्यू दे पा रहा है कस्टमर को, वो देखना पड़ेगा। देन आपके कंपटीटर से आप कैसे बेटर है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये सब एलिजिबिलिटी है, ये सारा जो है वो इन्वेस्टर देखता है। देन आपकी टीम को देखता है कि आपकी टीम कैसी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ट्री कैसा है, आपकी टीम में पैशन और जो एंथुसियाज्म जो वर्क के प्रति डेडिकेशन है या नहीं है। देन आपके कस्टमर पेइंग कस्टमर है या नहीं, है ना। सारे फ्री कस्टमर तो नहीं है आपने जो उसमें ऐड कर रखे हैं आपके, या जो आपकी मार्केट है वहां पर सारे पेइंग कस्टमर है कि नहीं है, या सब फ्री वाले कस्टमर है जो आपके फ्री भी जो आपके सैंपल्स है उन्हीं को बस कंज्यूम कर रहे हैं और आपको बाद में रेवेन्यू जनरेशन का कोई मौका वो नहीं दे रहे हैं, है ना। देन आपके कस्टमर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो देखना होगा। आपके कस्टमर दूसरों को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखना होगा, है ना। फिर आपका सोशल मीडिया रिव्यू कैसा है, आपकी रेटिंग कैसी है आपके बिजनेस की, वो देखना होगा। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेशन आपके स्टार्टअप में है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। आपने अपने प्रोडक्ट का या आपकी जो भी कंपनी है उसके कॉपीराइट वाले जो है वो फैक्टर्स वो प्रॉपर आपने एड्रेस किए हैं नहीं किए, है ना। आपने कहा जहां पर ब्रांड का आपको कॉपीराइट लेना है, जहां आपको वो सारा आपका प्रॉपर लीगल कंप्लायंस आपका प्रॉपर है कि नहीं है। देन आपका वैल्यूएशन कंपनी का कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ जो है वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, इनको आप फुलफिल करने के बाद ही आप जो है किसी भी इन्वेस्टर के पास में आप अप्रोच करें। देन अब इन्वेस्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखिए इन्वेस्टर हो सकते हैं फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, ये FF है। यानी कि आप सबसे पहले किनको अप्रोच कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, और कुछ वो लोग जिनको आपका आइडिया और आपका कंसेप्ट पसंद आए,
है ना, सबसे पहले आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। देन आप एंजल इन्वेस्टर वो हैं जो इंडिविजुअल होते हैं और उनके पास में कुछ पैसा एक्स्ट्रा होता है जिसको वो पार्क करना चाहते हैं 5-7 साल के लिए किसी कंपनी में, जिसमें उनको अच्छा रिटर्न मिलने का उनको एक्सपेक्टेशन होता है। तो यहाँ पर ये बजाय उसको किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट डालने के, ये ऐसे स्टार्टअप में डालना चाहते हैं जहां पर कि वो ये आशा करते हैं कि वहां पर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बाजार से अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये ऐसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। देन आता है वेंचर कैपिटलिस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूट होता है जहां पर कि पैसा वो खुद का भी नहीं, वो साथ में जो है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका भी पैसा उसमें होता है ना। अब वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, इससे बाद में आता है प्राइवेट इक्विटी। ये आप जो पब्लिक जो आईपीओ निकालते हैं उससे पहले प्राइवेट इक्विटी भी फर्म होती है, बड़ी फर्म होती है, ये बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये और इक्विटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं शेयर बेसिस पर, और वो उसका कंपनी की ओनरशिप का शेयर वो लेते हैं। देन आता है गवर्नमेंट एंड एनजीओ, ये स्टार्टअप फंडिंग करती है। इसमें एक्चुअली क्या है कि वो जो फंडिंग है एक तरह से हेल्प होती है, एक तरह से चैरिटी भी होती है कई बार, तो वहां पर जो है वो आपको को फंडिंग मिलती है। वो डिपेंड करता है कि उनके जो क्राइटेरिया है उनको आप फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सारा। तो ये गवर्नमेंट टाइप का जो है, जो आपको गवर्नमेंट की स्टार्टअप को बढ़ाने की जो योजना है, आपने देखा उसमें एक वेबसाइट भी है स्टार्टअप के लिए, वहां पर स्पेशली डेडिकेटेड है वो स्टार्टअप के लिए, तो वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर। और कई बार गवर्नमेंट इसमें सेमिनार भी करती है, वेबिनार करती है, जहाँ पर जो सारे जो इनको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को बुलाया जाता है और वहां पर उनके आइडिया को प्रेजेंटेशन के लिए और कहा जाता है। तो वहां पर अगर गवर्नमेंट को ये पसंद आता है आइडिया, तो वो उस पर आपको फंडिंग कर सकती है। देन आता है एक्सटर्नल फंडिंग को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, डेट, इक्विटी एंड ग्रांट। डेट क्या होगा? डेट में क्या है कि आपको जो लोन दिया जाएगा वो उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कंपनी का शेयर जो है वो आपको आप नहीं देंगे, कंपनी की ओनरशिप में कोई शेयर आप नहीं देंगे, और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट जो है वो आपको देना होगा। देन आता है इक्विटी। इक्विटी में क्या है कि आपकी कंपनी की ओनरशिप का शेयर आपको देना होता है, उसमें आपको कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना है, उसमें अगर कंपनी आपका प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट का जो शेयर है वो उसके अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। देन आता है ग्रांट, जो गवर्नमेंट एनजीओ को मैंने बताया था, वो जो फंडिंग करती है वो एक तरह से ग्रांट होता है, उसमें हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री जो है लोन आपको मिल जाए, ठीक है ना। ये कई बार इसमें कुछ जो सब्सिडी मिलती है, कुछ इसमें फंड ऐसा मिलता है जिसको आपको वापस भी नहीं करना होता है, रिटर्न भी नहीं देना होता है। तो इस प्रकार का ये जो है और डिवाइड किया हुआ है। देन 3 सोर्स से मनी आती है। एक तो को फाउंडर जो है वो अपना कैपिटल लगाता है, जैसे 2 को फाउंडर है तो वो अपने अपना कैपिटल लगाते हैं उसमें। एक आता है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जो है वो डायरेक्ट जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कस्टमर ले रहा है, तो वहां से जो जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू हो गया। देन एक्सटर्नल फंडिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 प्रकार के सोर्सेज हैं जिससे कि कंपनी और स्टार्टअप को पैसा मिलता है। देन आते हैं अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब जैसे फंडिंग से पहले क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा? पिच डेक चाहिएगा आपको, आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन चाहिएगा, आपका वायर फ्रेम चाहिएगा। ये पूरा आपका एक स्ट्रेटजी होती है, पूरा आपका रोड मैप होता है आपको, इसका आपका प्रोडक्ट और जो भी सर्विस उसका रोड मैप होता है पूरा। वैल्यूएशन कितनी है आपकी कंपनी की, है ना। आपका कैपिटलाइजेशन टेबल, ये कैपिटलाइजेशन टेबल जो है वो आपका पूरा इक्विटी का पूरा एक डिवाइडेशन होता है। भाई इस इक्विटी का आपको इतना शेयर होल्डर है, इतने स्टेक होल्डर है, स्टॉक ऑप्शन ये है, और इतने उसको जो है और ये शेयरिंग दी जाएगा। ये सारा पूरा टेबल होता है। देन आफ्टर द फंडिंग क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको? ये शीट जो है, टर्म शीट, वो होल्डर का जो जितना भी शेयर होल्डर उनके एग्रीमेंट है ना, अलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट, ये सारी जो है वो फंडिंग के बाद में रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम देखेंगे कि कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है एक स्टार्टअप के लिए। ये डिपेंड करता है कि स्टार्टअप का फ्यूचर एक्सपेंसेस, यानी कि अभी जो आपका चल रहा है, अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंड करने पर आपको कितना एक्सपेंसेस आप प्रोजेक्टेड मान के चल रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस आपका बढ़ेगा जब आप मार्केट को बढ़ाएंगे, अपने मार्केट साइज को बढ़ाएंगे, तो वो आपको उस पर डिपेंड करेगा। देन अब नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, जैसे एक बार आपने फंडिंग ली, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जो है आपको 6 और 8 महीने बाद या साल भर बाद मिलने वाली है, तो उसके बीच में आपको कितना आपको रिक्वायरमेंट रहेगा फंड का, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। देन आपको कितना रेवेन्यू आपके आ रहा है, ऑलरेडी आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बेच रहे हैं उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है वो आपको देखना होगा। देन आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आपको कम फंड की रिक्वायरमेंट होगी, अगर प्रॉफिट मार्जिन आपका कम है तो आपको ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। देन आपका जो एक्सपेंशन प्लान है वो कैसा है, मार्केट में आप किस तरह से अप्रोच करना चाहते हैं, कौन सी मार्केट को, दूसरा एक बिल्कुल नया मार्केट है या एग्जिस्टिंग मार्केट है, इसमें कंपटीशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपेंशन प्लान कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केटिंग होगी,
है ना। देन आपकी खुद की वैल्यूएशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपका इतना तो वैल्यूएशन हमारा है और इतना हम इसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही आप इसको लिक्विडेट करें, ठीक है ना। जैसे माना कि आपकी 50 करोड़ की आपकी वैल्यूएशन है आपकी कंपनी की, अब आप चाहते हैं कि मैं 10% से ज्यादा जो है वो इसको लिक्विडेट नहीं करना चाहता, तो आप कितना 10 लाख का आप मांगेंगे, है ना। 10 लाख सॉरी 10 करोड़ की आप फंडिंग मांगेंगे, जिससे कि आप 10% उसको डायल्यूट कर सके। तो इस तरह का आपको वैल्यूएशन देखना होता है। तो अब ये जो कितना फंड आपको रेज कर सकते हैं, पहले जो बात मैंने बताई थी वो बताई थी कि कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको असेस करना है। देन कितना आप रेज कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका स्टार्टअप किस फेज में है, आपका स्टार्टअप किस फेज में, माना कि आपका स्टार्टअप अभी कंसेप्चुअल फेज में ही है, कंसेप्ट पर है, आपका आइडिया है, तो आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना पड़ेगा कि भाई आपका आइडिया कैसे मार्केट में जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, कैसे मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और आप उसमें कैसे अपने स्टार्टअप को और आपके आइडिया को वैलिडेट करेंगे। तो आपको ये कंसेप्ट पर आपको फंड मिल सकता है। डेफिनेटली जो कंसेप्ट पर फंड मिलेगा वो आपको कम फंड मिलेगा, ठीक है ना। देन प्रोडक्ट रेडी, अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, तो आप प्रोडक्ट को देखना होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कितना एक्सेप्टेबल हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है ना, और वो कौन से मार्केट को वो एड्रेस कर रहा है। देन अर्ली ट्रैक्शन, अब ये स्टेज कौन सी स्टेज होगी जिसमें कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से आपके स्टार्टअप पर और कस्टमर आना शुरू हो गए, ठीक है। हो सकता है कि वो अभी रेवेन्यू उससे नहीं आ रहा हो, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, वो आपके प्लेटफॉर्म पर आने लग गए। माना कि आपका कोई वेबसाइट जैसे फोटोकार्ड है, फोटोकार्ड का क्या है, एक वेबसाइट है ना, एक ऐप है, तो वहां पर यूजर जुड़ रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, अर्ली ट्रैक्शन। यूजर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब यूजर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो वहां पर आ रहे हैं, उनकी डिजायर है, ठीक है ना। अब आपके पेइंग कस्टमर भी बनेंगे। देन आता है ग्रोथ का, उसमें आपके वो पेइंग कस्टमर बनते हैं, वो आपको रेवेन्यू आपका जनरेट होता है, तो आप वो ग्रोथ फेज में है। तो डिपेंड अपॉन कि आपको किस स्टेज पर है, आपको फंडिंग की जो आप जितना फंड रेज कर सकते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। कंसेप्ट फेज पर फंडिंग डेफिनेटली आपको कम मिलेगी, ग्रोथ फेज पर आपको फंडिंग ज्यादा मिलेगी, ये डिपेंड करता है। देन अब इन्वेस्टर को आपको देखना कैसे है, हाउ टू सर्च फॉर इन्वेस्टर, तो देखिए रेफरेंसेस, आप अपने फ्रेंड फैमिली जो भी आपका कनेक्शन है वहां पर आप रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई मुझे इस तरह की फंड की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताइए कोई जो मुझे फंडिंग कर सके। देन आप वेंचर कैपिटलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, कई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो उनकी कुछ की साइट है, वेबसाइट है, आप स्टार्टअप साइट्स जो है गवर्नमेंट की साइट है वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं। देन आप सोशल मीडिया पर आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, ये बहुत अच्छी साइट है जहां पर कि आप और अपने वेंचर कैपिटलिस्ट से वहां पर आप मिल सकते हैं और उनसे आप मैसेज कर सकते हैं, उनको आप मेल कर सकते हैं, अपना पिच डेक, अपना जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, वो सारा कुछ उनको आप भेज सकते हैं। देन स्टेज पेरी फिलिंग, आपको देखना होगा कि ऑलरेडी जो आपकी इंडस्ट्री है, ऐसी जो दूसरी इंडस्ट्री है जो आप जैसी है ना, जो दूसरे स्टार्टअप है वो उन्होंने फंड कहीं रेज किया, तो आप उनका डाटा पूरा ले सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से फंड लिया, वो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन कौन है जिनसे उन्होंने फंड लिया, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। देन एंजल इन्वेस्टर का पूरा नेटवर्क होता है, आप उस नेटवर्क को छान सकते हैं और वहां से आप इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं। देन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या फंड रेज करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए मैं ये नहीं कहता कि सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पर आउटलाइन की है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपके पास अगर फंड होगा तो आप अभी आपके पास कस्टमर नहीं, तो आप मार्केटिंग अच्छा करेंगे, आप अवेयरनेस करेंगे, आप कैंपेन चलेंगे, तो आपके पास कस्टमर आने शुरू होंगे। आपके पास टीम नहीं है अच्छे, है ना, तो आप उससे अच्छी टीम हायर कर सकते हैं, अच्छे लोग रिक्रूट कर सकते हैं। अभी आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं है, तो आप अच्छी अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल की कमी है, आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जो कि आपको उसकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना है, उसके लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपकी। अब आपको आपके इंडस्ट्री में ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो आपको अच्छी एडवाइस दे, जिससे कि आप अपना एक अच्छा रोड मैप बना सके, तो आपको एक मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी आपकी पूरी हो सकती है फंडिंग से। देन आप खुद सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके लाइफ में है, तो उस स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं क्योंकि आप टीम बिल्ड कर लेंगे, उसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको। या आप खुद के लिए समय नहीं है, आपको समय चाहिए, खुद के लिए फ्रीडम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना, तो आप फंड रेज करके और ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात आज मैंने जो बात की है, और इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहें, और मैं ये सारी चीजें जो है वो हमारे खुद के जो मेरा प्लेटफॉर्म है फोटोकार्ड, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और ये एक प्रकार का बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है
जहां पर कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं और आप एज ए बायर और एज ए सेलर यहाँ जुड़ सकते हैं। दोनों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप जुड़िए और आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी कोई बिजनेस कर रहा है, किसी प्रकार का कोई रिटेलिंग का बिजनेस है, किसी का प्रोडक्ट सेलिंग का या किसी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, होम सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। बाकी आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहें और मैं इसी तरह अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, वहां से आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें, हमको फॉरवर्ड करें, जिससे कि और भी इन वीडियोज का फायदा उठाए। और इसी तरह मेरे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।